हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स। सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश CS में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सीपीटी से संबंधित दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते, लाइक भी करते, शेयर भी करते, कमेंट भी करते। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल का बटन भी दबा दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट में हम आज CPCT के पेपर को डिस्कस करेंगे। जो भी CPCT के पेपर हो चुके हैं, 21 जुलाई 2023 को CPCT का पेपर हुआ था, 2 शिफ्ट में। उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन shown in green color with green icon are correct. Option shown in red color with cross icon are incorrect. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट 21 जुलाई 2023 शिफ्ट 1। सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT। 120 मिनट टाइम है। ठीक है, 75 MCQ रहते हैं, और उसके बाद 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो यदि हम आगे बढ़ते हैं इस पेपर में, तो इसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल्स एंड नेटवर्किंग। तो जनरल IT स्किल्स में प्रोफिशिएंसी और नेटवर्किंग में प्रोफिशिएंसी इस टेस्ट की डिमांड है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेपर होता है। इसमें इस सेक्शन के अंदर 52 क्वेश्चन हैं, और ये 52 क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में। पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और आपको कभी भी कोई डाउट हो तो इंग्लिश मीडियम के वर्जन को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्यविधि को नियंत्रित करता है। तो जो हार्डवेयर होता है उस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है, उसको यूज करता है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल वर्कशीट के नीचे क्या दिखाई देता है? तो किसी भी वर्कशीट या किसी भी विंडो, प्रोग्राम विंडो के नीचे जो रहता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में उस डॉक्यूमेंट से संबंधित स्टेटस दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइनिक्स में संसाधन आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन कौन सी डायरेक्टरी जिम्मेदार है? तो लाइनिक्स में रिसोर्स एलोकेशन की जो सी डायरेक्टरी जिम्मेदार है, कर्नल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं? तो भाई आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो मतलब हमारे डेटा को आउटपुट के रूप में दिखाते हैं, डेटा को सॉफ्ट कॉपी में, प्रिंट हार्ड कॉपी में दिखाते हैं। तो इसका आंसर डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन MS एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन के बाद सबसे बड़ा मान लौटाता है? इसका आंसर लार्ज फंक्शन। तो कई फंक्शन होते हैं, तो जो लार्ज फंक्शन है वो सबसे बड़े वैल्यू लौटाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी त्रुटि मेमोरी त्रुटि से संबंधित है? तो मेमोरी त्रुटि से संबंधित है पार्टी एरर या समता त्रुटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को एक माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है हमारा पॉइंटर। तो पॉइंटर होता है जो फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है। कभी हैंड साइड हो जाएगा, कभी पॉइंटर जैसा हो जाएगा, कभी इंडेक्स इंडेक्स बताने लगेगा। तो ये होता है पॉइंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को रिक्त स्थान से जोड़ा जा सकता है। तो एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को रोकते हैं, सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट से हम
पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों एक्सटर्नल डिवाइस है उनको जोड़ते हैं, एसेसरीज को, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोमेट्रिक सेंसर की मिलान प्रक्रिया में FAR और FRR में से किसे संदर्भित करते हैं? तो FAR और FRR क्या होते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो रेटिना स्कैन होता है, ठीक है, और आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, तो ये बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, तो बायोमेट्रिक में से एरर्स होती हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखने में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? तो भाई ये इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है, होवर, होवर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन साइकिल चक्र प्रति सेकंड में मापी गई कंप्यूटर के निर्देश इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है क्लॉक रेट। आपने देखा होगा जो प्रोसेसर होता है उसकी गीगाहर्ट्ज में क्लॉक रेट रहती है। हमारा प्रोसेसर इतने गीगाहर्ट्ज या 1.7 गीगाहर्ट्ज का है या 2.7 गीगाहर्ट्ज का है ना, तो ये क्लॉक रेट होती है गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट कपलिंग का उपयोग करके कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार किया जाता है, इससे क्या होता है? इसका आंसर है बेहतर गति, बेटर स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैंड टैबलेट के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तार इस प्रकार काम करते हैं। तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन मीडिया का क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका ट्रांसमिटिंग कॉइल के रूप में, ट्रांसमिटिंग कुंडली के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई दशमलव संख्या 109 की डेसिमल नंबर के बाइनरी क्या है? तो भाई नंबर सिस्टम होते हैं, है ना, नंबर सिस्टम में बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह सब आते हैं, ठीक है। 109 10 को यानी 109 डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 01101 101 011 011 101, ठीक है। तो ये इसको 109 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करते हैं इससे संबंधित मैं एक वीडियो और अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए, आपके कमेंट करने पे, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार है? तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल होते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस पूछा है, तो हेक्साडेसिमल मतलब 16 यानी 16, ठीक है, तो आंसर हो गया 16। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रिक्त स्थान निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता समूह की उस कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंच होगी अथवा नहीं। तो भाई किसी भी यूजर समूह, यूजर ग्रुप के द्वारा किसी कंप्यूटर पे या नेटवर्क पर किसी फाइल फोल्डर के तो इसकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनी रहती है कि इन लोगों को ये एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर, तो इसका आंसर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन, प्रिंटर पेपर पर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान अंकित करता है। तो प्रिंटर पेपर पर क्या करेगा? भाई पेपर पर के टेक्स्ट और ग्राफिक्स ही कर सकता है ना, प्रिंटर, प्रिंटर तो यही कर सकता है। बाकी AI के ज़माने में तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन प्रिंटर तो फिर भी यही करेगा, टेक्स्ट और ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंकजेट प्रिंटर पृष्ठ पर स्प्रे करके चित्र बनाता है। क्या चित्र बनाता है इंकजेट प्रिंटर? तो भाई स्प्रे करके क्या, स्याही प्रिंट करेगा, स्याही स्प्रे करेगा, तो इंक आंसर है इसका, स्याही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक आता है, ठीक है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेपर पर टेक्स्ट और चित्रों की स्पष्ट में से किसे संबंध करती है? तो वही जो पेपर पर टेक्स्ट और चित्रों की क्लियरनेस है, इसका वो प्रिंटर के रिजोल्यूशन से स्पष्ट होता है। जिस प्रिंटर का रिजोल्यूशन अच्छा होता है उसकी चित्र क्लियर, जो टेक्स्ट और वो होते हैं उसके और ज़्यादा क्लियरनेस होती है, तो इसका है प्रिंटर रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन DPI में होता है, डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन है हमारा, PC को बान बूट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई जो बूटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, बाम कोल्ड बूटिंग और बाम बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग होती है जैसे आपने, आपका कंप्यूटर या मोबाइल ऑफ है और आपने उसको स्टार्ट किया तो ये कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। लेकिन आपका मोबाइल प्रॉब्लम कर गया, हैंग हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, आपने रीबूट किया, सिस्टम रीस्टार्ट किया, तो इसे बोलते हैं बाम बूटिंग। अभी बाम बूटिंग पूछा है नहीं, रीस्टार्ट पूछा, तो रीस्टार्ट हम किससे करते हैं? कंट्रोल एल्ट डिलीट को एक साथ दबाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा प्रिंटर मुद्रण के लिए तेजी से सूखने वाली स्याही को स्प्रे करता है? इसका आंसर इंकजेट। याद रखना, इसका आंसर इंकजेट है। ठीक है, सूखने वाली स्याही, स्याही तो इंकजेट में होती है, बाकी में टोनर होता है। ठीक है भाई, आप लोग इसका आंसर याद रखना, इंकजेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का? तो भाई टोपोलॉजी होती है, कुछ प्रकार की होती है। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना। तो ये इस प्रकार की टी टोपोलॉजी, है ना। तो ये टोपोलॉजी होती है, तो इसमें से कौन सी टोपोलॉजी पूछी है? तो ये इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। बाकी जो टोपोलॉजी नहीं होती। तो आप लोगों को टोपोलॉजी के प्रकार याद होंगे, तभी तो आप स्टार लगा पाओगे। तो ठीक है, आपको कम से कम तो सारी टोपोलॉजी के नाम तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसका अच्छा, स्टार टोपोलॉजी हर जगह ज़्यादातर यूज होती है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईटीएम में भी स्टार टोपोलॉजी थी, और गवर्नमेंट आईटी गुना में भी स्टार टोपोलॉजी, गवर्नमेंट आईटी दतिया में भी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, मैक्सिमम जगह स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान फाइलों में केवल 256 रंग ही होते हैं। तो भाई कौन सी फाइल में 256 रंग होते हैं? जिफ फाइलों में 256 रंग होते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, जिफ का, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्नैपड्रैगन रिक्त स्थान टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट द्वारा डिजाइन तथा विपणन की गई मोबाइल उपकरणों के लिए सिस्टम और चिप सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की एक सूट है। तो इसका आंसर है कॉलकॉम। कॉलकॉम होता है, कॉलकॉम कंपनी है, उसका ये स्नैपड्रैगन होता है। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना है, इसका कॉलकॉम है, नेटवर्किंग कंपनी होती है कॉलकॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान क्रिप्टोग्राफी स्कीम को सामान्यतः स्ट्रीम सिफर या ब्लॉक सिफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफी स्कीम में सिमेट्रिक की एल्गोरिथम यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण क्या होता है? सबको पता है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। इसका आंसर है मदरबोर्ड। आज भी मैंने मेरे टेस्ट में ये टेस्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, काफ़ी लोगों ने इसमें गलत कर दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड हार्डवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स का एक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल नहीं है? तो वही यूनिक्स में सिस्टम कॉल होते हैं। इसका आंसर है स्लीप। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान आसपास के अन्य उपकरणों से प्राप्त होने वाला उच्च आवृत्ति का एक अवांछित विद्युत संकेत है। तो अवांछित है तो ये शोर होता है। ठीक है, मतलब हमको चाहिए नहीं, फिर भी हमको मिल जाता है, तो शोर ही मिल जाता है हमको। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीवी स्क्रीन पर अपने कंप्यूटर को देखने के लिए में से किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है? तो टीवी स्क्रीन पर अपने कंप्यूटर, मतलब टीवी स्क्रीन है आपके पास, अपने कंप्यूटर उस पर चलाना है, तो क्या है, वायर्ड या वायरलेस मोड का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर दिन आपको किसी अज्ञात प्रेषक से ईमेल संदेश प्राप्त सूचना अतिरिक्त के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर स्पैम। ठीक है, आपके पास ईमेल संदेश प्राप्त हो रहे हैं जो आपको चाहिए भी नहीं, और किसी को आप जानते भी नहीं, तो स्पैम में आते हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कोपा के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी। कई बार कंप्यूटर से संबंधित आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल ड्राइव में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने ऊपर क्या जाता है? इसका आंसर है मेक ए कॉपी। तो ये ऑप्शन रहता है गूगल ड्राइव के अंदर, ये कॉपी करने में एक कॉपी बन जाती है, मेक ए कॉपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राउजर से क्या तात्पर्य? आप सब लोग जानते ही हो, आजकल कौन सा ब्राउजर सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसका नाम है गूगल क्रोम। और भी ब्राउजर होते हैं, लेकिन अब तो ब्राउजर का मतलब गूगल क्रोम, और सर्च इंजन का मतलब गूगल सर्च इंजन। ठीक है, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने में सक्षम बनाता है। यह एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शेयरवेयर की श्रेणी में आता है? तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है हमारा विनजिप। विनजिप सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी जो लार्ज फाइलों को कंप्रेस करके शॉर्ट इस कैपेसिटी में उसको कर देता, कंप्रेस कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रिक्त स्थान सेक्शन ब्रेक एमएस वर्ड में अनुगामी पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करता है, तो नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक एमएस वर्ड में फॉलोइंग पेज पर नया सेक्शन शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ओएस में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नहीं है? तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा नहीं है भाई विंडोज में? ये वाला 4th नंबर वाला, ये चिन्ह देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़े इमोजी से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये एमएस वर्ड के। तो ये टिपिकल क्वेश्चन जो टाइपिंग में काम करते हैं उनके लिए एक अच्छे क्वेश्चन है। सतीश एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। जब उसने दबाया ये इस चिन्ह दबाया, ऑटो करेक्ट सही ढंग से इतर प्रतीक प्रवेश करता है तो क्या करता है? रिक्त स्थान क्रोधित चेहरे नाम की इमोजी को वहाँ पे एंटर कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतीश एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। जब वो टाइप करता है ये वाला चिन्ह तो क्या होगा? शून्य भाव चरण, न्यूट्रल फेस वाला चेहरा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा इमोजी के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में स्पेसिंग विकल्प लागू होगा। तो भाई 2 प्रकार की स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में लाइन के बीच में स्पेस होता है, कम ज़्यादा किया जाता है और बढ़ाया जाता है। पैराग्राफ स्पेसिंग में पैराग्राफ के बाद में स्पेस और पैराग्राफ के पहले स्पेस को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये इसका आंसर है पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कमांड अनुपलब्ध है तो आपको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन को बंद करना पड़ सकता है। तो ट्रैक चेंज कमांड यदि अवेलेबल नहीं है तो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन को हमें बंद करना पड़ सकता है एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क नोड है जो 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है और जो इंटरनेट पर संचार करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो इसमें एक 2 वर्ड यूज हुए हैं। नेटवर्क तो आप जानते ही हो, नेटवर्क मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क की बात होती है। ठीक है। और इंटरनेट तो आप जानते ही हो। प्रोटोकॉल के मतलब होते हैं नियम, मतलब कंप्यूटर से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब इससे आपने प्रोटोकॉल सुने हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, और आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल सुना होगा, है ना। बहुत सारे प्रोटोकॉल आपने सुने होंगे आपने डाटा में, यदि आपने सीपीसीटी के लिए तैयारी की होगी। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि भाई 2 अलग अलग नेटवर्क हैं और दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है? तो गेटवे यूज होता है। तो गेटवे क्या आता है? प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर देता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं गेटवे को। ठीक है। तो इसका आंसर है गेटवे। गेटवे एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन के में लिखे हुए ने से और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को आप जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो एक्टिव सेल एड्रेस और फॉर्मूला बॉक्स में प्रदर्शित होता है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के सेल में मान के दिखावट में परिवर्तन को रिक्त स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर फॉर्मेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है, इंटरनेट संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी ये पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो एक क्लाइंट कंप्यूटर वो जगह है जहाँ वेबसाइट संग्रहित की जाती है। भाई ये क्लाइंट कंप्यूटर नहीं होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है, वेब सर्वर होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो ये इसका आंसर है। ये मतलब ये कोई कथन नहीं, गलत हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एमएस वर्ड के बीच मेल मर्ज के विकल्प के भीतर एक एनवलप साइज नहीं है? तो मेल मर्ज फीचर है, उसमें उसमें एनवलप बनते हैं, तो एनवलप कौन सा साइज नहीं है? तो C7 साइज नहीं है। कितना टिपिकल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, बता सूची एड्रेस लिस्ट का चयन एमएस वर्ड में मेल मर्ज की चरण दर प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है? तो स्टेप 3 में किया जाता है। मेल मर्ज की बहुत सारी स्टेप होती है, स्टेप 3 में एड्रेस लिस्ट का चयन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। बाकी सब गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस राइटर, ये सभी एमएस वर्ड तो सब होता ही है। तो इसका है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, तो कौन सा फाइल पुल डाउन मेन्यू का विकल्प एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बंद करने में उपयोग किया जाता है? तो क्लोज बटन। क्लोज बटन का उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट को बंद करने में। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के पूछा है बस, तो हम कन्फ्यूज आते हैं। स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से किसका निरूपण करने के लिए वर्णमाला के अक्षर उपयोग करता है? स्प्रेडशीट में सेल बनती, स्प्रेडशीट में मतलब एक्सेल सीट होती है, उस एक्सेल सीट में सेल होती हैं जो रो और कॉलम को क्रॉस करती है। तो रो को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं
और कॉलम को अल्फ़ाबेट से। तो ये पूछा अल्फ़ाबेट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कॉलम आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है एफटीपी सर्वर में एफटीपी क्लाइंट में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। सर्वर से क्लाइंट में फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं डाउनलोडिंग होता है। किसी वेबसाइट से अपन डाउनलोड ही करते हैं ना किसी फाइल को अपने सिस्टम में, डाउनलोडिंग। और कोई प्रोफाइल अपलोड करते हैं, वेबसाइट अपलोड करते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न से कौन सा एक प्रक्रिया समझ करते हैं जिसमें एक नेटवर्क कंप्यूटर के बीच फाइलों का स्थानांतरण होता है। फाइलों का ट्रांसफर किसमें होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का अर्थ है संचार में एक से अधिक मीडिया का उपयोग करना। तो संचार में एक से अधिक मीडिया मतलब मल्टीमीडिया, आंसर मल्टीमीडिया। इसी के साथ ही 52 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन से आपको ये लग गया होगा अंदाजा कि सीपीसीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मीडियम, मतलब मॉडरेट एंड टफ, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी लोग सीपीसीटी में अच्छे स्कोर से सीपीसीटी पास करें। इसके संबंधित जो भी कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आप कोपा के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो आप उसको भी अच्छे एग्जाम से पास करें। तो इसी के साथ अगले वीडियो के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और सभी को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और सभी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाइक कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मुझे बताएं कि कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं सीपीटी से संबंधित, तो मैं ज़रूर आगे वीडियो और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।